हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ CBS 220 जो सीरीज़ है स्मॉल बिजनेस जो भी स्विचेज होते हैं एक्सेस स्विच में उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले सीरीज़ है CBS 220 सीरीज जो कि एक्सेस स्विच आता है, एक्सेस स्विच के लिए यूज होता है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो पे सारे जो भी स्विचेज है इस सीरीज़ के, तो मैंने इसका एक फोटो, ये इमेज, इसका जो भी डायग्राम लगा दिया है और बेसिक यहाँ पे बता दिया है कि कौन सा मॉडल नंबर स्विच कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या पोर्ट होते हैं और कितना उसका PoE होता है। ये सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्विच का ना फीचर जान लेते हैं कि इस स्विच में जो 220 सीरीज है स्विच, ये क्या इसका फीचर क्या है। तो सबसे पहले हम गाइस यहाँ पे सिस्को बिजनेस स्विच से जो 220 सीरीज है इसके साइट पे रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके फीचर के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। ये सिस्को बिजनेस जो स्विचेज है स्मार्ट स्विचेज है एंड ये बहुत बजट फ्रेंडली है। मतलब आपको अगर कम बजट में ये स्विचेज लेना चाहते हैं, मैनेज स्विचेज सिस्को के, तो आप ले सकते हैं इस सीरीज़ को। इसके बाद स्मॉल ऑफिस नेटवर्किंग वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें फीचर एंड बेनिफिट्स में इजी टू कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉयमेंट, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस अच्छा है, PoE स्विचेज मिलेगा, पावर ओवर इथरनेट, नेटवर्क सिक्योरिटी आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ACL IEEE सब इसमें सपोर्ट है। BP DU गार्ड मतलब स्पैनिंग ट्री, इसमें जो प्रोटोकॉल है सब रन कर सकते हैं। DOS डिनाइल ऑफ सर्विस। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं कि ये जो भी मॉडल्स है, यहाँ पे हेडिंग देखेंगे प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकेशंस, यानी कि ये जो भी मॉडल्स है इनका यहाँ पे फॉरवर्डिंग रेट लिखा हुआ है इन्होंने और स्विचिंग कैपेसिटी। तो ये सारे मॉडल्स है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा भी ये वीडियो डायग्राम के थ्रू। बट अभी मैं क्या करता हूँ, ये जस्ट छोटा सा ब्रीफ देता हूँ कि इसको CBS 220 सीरीज में 8 पोर्ट का आता है, नॉन PoE एंड PoE। अगेन फुल PoE भी होता है फ्रेंड्स इसमें। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखना था, यस डला हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे 16 पोर्ट का नॉन PoE, फिर 16 पोर्ट का PoE, अगेन 24 पोर्ट का नॉन PoE, 24 पोर्ट 4 पोर्ट का PoE स्विच। इसके बाद फ्रेंड्स 24 पोर्ट का आपको मिल जाएगा फुल PoE एंड 48 पोर्ट का PoE और 48 पोर्ट का नॉन PoE दोनों है इसमें। फिर अगेन गाइज ये जितने भी यहाँ तक स्विचेस थे, ये इसका अपलिंक ना और डाउनलिंक यानी कि डाटा पोर्ट एंड अपलिंक पोर्ट सब 1 गीग सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ से जो CBS 220 24T4X मतलब 24 पोर्ट डाटा पोर्ट है वो 1 गीग सपोर्ट करेगा, और 4X यानी कि अपलिंक जो भी है वो 10 गीग सपोर्ट करेगा। फाइबर यानी जो वही पोर्ट है ये 10 गीग सपोर्ट करेगा। इसी तरह 24 पोर्ट PoE है, 24 पोर्ट फुल PoE है 10 गीग में, एंड 48 पोर्ट 10 गीग में आता है नॉन PoE, 48 पोर्ट 10 गीग में आता है PoE, और 48 पोर्ट आता है फुल PoE 4X यानी कि 10 गीग में। सो इसके बाद इसका लेयर 2 स्विचिंग क्या है, में क्या फीचर है, मैक एड्रेस जो है 8192 इतना मैक एड्रेस कंट्रोल कर सकता है। ये स्पैनिंग ट्री दिया है, क्या क्या हम स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, MSTP RSTP एंड पोर्ट ग्रुपिंग 8 अप टू ग्रुप। LACP है जो भी करना है हमें कॉन्फ़िगर, LACP वो 8 ग्रुप को कर सकते हैं। एंड VLAN हम कहाँ अप टू 256 वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैनेजमेंट VLAN होगा, गेस्ट VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑटो वॉइस VLAN के लिए भी है इसमें फीचर गाइस। इसके बाद जंबो फ्रेम्स
लूप बैक डिटेक्शन, कि अगर स्विच में कहीं पे लूप बन रहा है अदर स्विच के साथ तो उसको एसटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू लूप बंद कर सकते हैं। एंड इसके बाद फीचर्स है गाइज ACL का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, रेडियस एंड टेक प्लग्स का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मैक एड्रेस फिल्टरिंग कर सकते हैं, डॉस प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एसटीपी ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट पीपीडी गार्ड कर सकते हैं, स्पैनिंग ट्री लूप गार्ड, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल एसएसएच इसमें कर सकते हैं कॉन्फ़िगर वर्जन 1 एंड वर्जन 2, सिक्योर सॉकेट लेयर भी फीचर है इसमें फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी है। सो इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये कौन कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो करता है ये स्विचेज। सो इतने सारे स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं। IPv6 सपोर्ट करता है, IPv6 सेम चीज़ वही है, क्या क्या IPv6 में फीचर ये सपोर्ट करते हैं। इसमें लॉगिन बैनर ये सब दिया है कि क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, SMTP, HTTP, HTTPS, TFTP, DHCP क्लाइंट, ये सारे पिंग ट्रेस राउट सिसलॉग ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं फ्रेंड्स, और जो भी POE मॉडल्स है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा मॉडल है और कितना POE हमें मिल सकता है, कितना हमें पावर मिलेगा। यानी कि ये 8 पोर्ट का स्विच है तो हमें मैक्सिमम 8 पोर्ट ही मैक्सिमम एक पोर्ट को हम लोग POE यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 65 तक ही मिलेगा। यानी कि पर पोर्ट अगर कैलकुलेट करूँ मैं, मैक्सिमम 65 है फ्रेंड्स, तो 65 डिवाइडेड बाई 8 पर पुट आप हमें 8.125 वाट मिलेगा। यानी पर पुट हम यूज़ करना चाहते हैं तो 8 वाट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ कैमरा है या जो भी है हम डिवाइसेस लगा रहे हैं, अगर वो यूज हो रहा है 15 वाट 30 वाट तो एक पोर्ट का 30 वाट मिल जाएगा। बट अदर पोर्ट्स को सारे पोर्ट्स में 30-15 ऐसे वाट्स नहीं मिलेगा। अवेलेबल रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा इसका सिनेरियो है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स ये जितने भी पोर्ट्स हैं इनमें ऐसा ऐसा POE दिया हुआ है। सो इसके साथ POE सिस्को सपोर्ट, सिस्को प्री स्टैंडर्ड POE है एंड हर रीसेट बटन दिया हुआ है हेडर में। केबलिंग टाइप कौन कौन सा केबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, Cat 5 से और Cat 6, Cat 7, Cat 6A सब यूज कर सकते हैं इसमें। इसके बाद फाइबर भी यूज कर सकते हैं, फाइबर वाला जो पोर्ट्स में रहते हैं। इसके बाद सिस्टम में LED लिंक एक्ट स्पीड के लिए LED रहते हैं। फ्लैश मेमोरी इसका 64 MB का है, CPU मेमोरी 256 MB का। और फ्रेंड्स इसे यहाँ पे क्या है, मॉडल नंबर है, सिस्टम का टोटल कितने पोर्ट है, RJ45 कितने पोर्ट है, इथरनेट एंड अपलिंक कितने पोर्ट है, SFP। एक्चुअली गाइज ये जो भी है ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वीडियो पे, मैं आपको वहाँ से समझा दूँगा अच्छे से। इसके बाद फ्रेंड्स पैकेट बफर, कौन सा मॉडल का कितना पैकेट बफर होता है। इसके बाद मल्टी मोड SFP मॉड्यूल्स आपको कौन सा लेना पड़ेगा, 500 मीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए, उसका ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स। डायमेंशन इसका, जैसे कि हर एक स्विच का डायमेंशन रहता है कि वो स्विच का हाइट कितना है, विड्थ कितना है, लेंथ कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद फ्रेंड्स POE कितना, इसको पावर, स्विच को रन करने के लिए कितना पावर लगेगा, तो 100 to 240 वोल्ट लगेगा। एंड इसको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला है, EVL, CSA, CE मार्क, ये सब इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 to 50 डिग्री सेल्सियस, स्टोरेज टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी 10 to 90%, स्टोरेज ह्यूमिडिटी सेम है 10 to 90%। इसके बाद फिर पावर कंजप्शन है कि ये स्विच कितना पावर कंजप्शन करता है।
इसके बाद फ्रेंड्स है, ये जितने भी स्विचेज आते हैं इसमें फ़ैन होता है, फ़ैन नहीं होता है, वो भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो 8 पोर्ट का स्विच है CBS 220 8T -E-2G, ये फैनलेस होता है, इसमें कोई भी फ़ैन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ऐसे ही 8 पोर्ट का POE उसमें भी कोई फ़ैन नहीं मिलेगा, फुल POE है 8 पोर्ट का, उसमें भी कोई फ़ैन नहीं है। 16 पोर्ट का जो भी स्विच है ओनली डेटा पोर्ट, उसमें भी कोई फ़ैन नहीं है, इसमें भी फ़ैन नहीं है। और ये 24 पोर्ट का एक स्विच है फ्रेंड्स, ओनली डेटा पोर्ट, इसमें फ़ैन नहीं है। लेकिन 24 पोर्ट का जो POE स्विच है इसमें 2 फ़ैन है। अगेन जो फुल POE है 24 पोर्ट का, इसमें 2 फ़ैन है। अगेन गाइस 48 पोर्ट का जो स्विच है उसमें 1 फ़ैन है। एंड इसी तरह करके आप चेक कर सकते हैं किस स्विच में कितना फ़ैन है। सो इसके बाद जब हमें अगर कोई स्विच ऑर्डर करेगा तो उसमें पैकेट में क्या क्या मिलेगा, 220 सीरीज़ का जो मॉडल ऑर्डर करेंगे वो मॉडल का स्विच होगा, एक पावर कॉर्ड और एडाप्टर रहेगा, माउंटिंग किट रहेगा, और क्विक स्टार्ट गाइड रहेगा कि आपको कैसे स्विच को ऑन करना है, कैसे क्या करना है वो रहेगा। इस पर हम इसको सिस्टम का रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहेगा कि वेब ब्राउज़र्स पे हम इसको कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, इस ब्राउज़र्स पे हम इसको ओपन कर सकते हैं। इथरनेट केबल दिया है, Cat5e नेटवर्क इथरनेट केबल। अदर्स में दिया है TCP IP नेटवर्क एडाप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स और मैकओएस पे इसको हम काम कर सकते हैं इस पर। अब ये गाइस ये रहा कि ये मॉडल नंबर है, कितना पोर्ट SFP है, कितना पोर्ट डेटा पोर्ट है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बना लिया है और मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बट थोड़ा सा ये फिनिश कर लेते हैं। ये गाइस स्विचेज किस किस कंट्री में अवेलेबल है, प्रोडक्ट ID इसका, तो अगर इंडिया में अवेलेबल है तो IN प्रोडक्ट के साथ आएगा। वारंटी इसका फ्रेंड्स 3 ईयर्स का रहता है, एंड ओनली 3 ईयर्स मैक्सिमम इसका वारंटी रहता है। बट कैटलिस्ट स्विचेज जो आते हैं 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स के आते हैं। बट इस केस में ओनली CBS स्विचेज में 220 सीरीज मॉडल में 3 ईयर्स का वारंटी है यहाँ पे लिमिटेड। तो ये चेक कर लीजिएगा गाइस आप अगर देखना चाहते हैं तो। एंड फ्रेंड्स हम चलते हैं इस सिस्को बिजनेस स्विचेस पे कि हमारा जो स्विच है वो दिखेगा कैसे। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि सिस्को बिजनेस स्विचेस को सबसे पहला स्विच है 8 पोर्ट का स्विच, जो कि ओनली डेटा पोर्ट है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ है 8x1G डेटा पोर्ट, कॉपर पोर्ट है। कॉपर पोर्ट का मतलब यानी कि इथरनेट पोर्ट, 1 से लेकर 8 पोर्ट, ये हमारा हो गया इथरनेट पोर्ट यानी कॉपर पोर्ट। इसके बाद इसका स्पीड क्या रहेगा, 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps यानी कि 1G, मैंने जो कि ऑलरेडी मेंशन किया है 1G। इसके बाद जो 2 पोर्ट है फ्रेंड्स ये है 2x1G यानी 2 पोर्ट है, 1 गीग सपोर्ट करेंगे, फाइबर पोर्ट, SFP मतलब फाइबर पोर्ट, ये हम अपलिंक के लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। अगेन सेकेंड जो स्विच है 8P, P का मतलब POE, यहाँ पे 8T का मतलब डेटा पोर्ट ओनली, यहाँ पे 8P मतलब POE स्विच है। और इसमें 8 पोर्ट है, POE रहेगा, 2 पोर्ट अपलिंक रहेगा, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और इस स्विच में कितना POE रहेगा, 65 वाट। तो ये अगर मॉडल नंबर लेंगे फ्रेंड्स आपको 65 वाट का POE बजट मिलेगा। आते हैं थर्ड नंबर स्विच पे 8FP। F मतलब फुल होता है फ्रेंड्स, CBS 220-8FP मतलब 8 पोर्ट जो रहेगा फुल POE रहेगा, और उसका कितना टोटल मिलेगा POE बजट 130 वाट। सेम 8 पोर्ट है, POE रहेगा, कॉपर डाटा पोर्ट रहेगा, 1 गीग स्पीड रहेगा, एंड 130 वाट का इसका बजट रहेगा POE बजट। एंड प्लस में 2 पोर्ट हमको अपलिंक मिलेगा जो कि 1 गीग स्पीड रहेगा। इसी तरह फ्रेंड्स नेक्स्ट है 16 पोर्ट का, ओनली डेटा पोर्ट है, 24 पोर्ट रहेगा 1 गीग, एंड 2 पोर्ट रहेगा अपलिंक SFP पोर्ट 1 गीग। अगेन नेक्स्ट है 16 पोर्ट का POE स्विच, तो 16 पोर्ट रहेगा हमारा POE जो कि 130 वाट सपोर्ट करेगा मैक्सिमम, एंड 2 पोर्ट रहेगा 1 गीग फाइबर पोर्ट SFP पोर्ट जो है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स CBS 220 24 पोर्ट 4 गीग, ये 24 पोर्ट है हमारा, ओनली डेटा पोर्ट है,
जो कि 1 गीग सपोर्ट करेगा, एंड जो 4 पोर्ट है वो हमारा 1 गीग सपोर्ट करेगा, जो कि फाइबर पोर्ट SFP इसमें हम प्लग इन करेंगे। अगेन गाइस 24 पोर्ट का PoE स्विच है, यानी कि ये जो 24 पोर्ट है वो PoE हम कनेक्ट करेंगे। 195 वाट मैक्सिमम रहेगा इसका। हम चाहेंगे तो 15 वाट 30 वाट मैक्सिमम 30 वाट तक इस पोर्ट को, सिंगल पोर्ट को यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें 30 सबको यूज करें तो सबको 30 नहीं मिल सकता फ्रेंड्स। जहाँ सपोज हमने यहाँ तक 30 यूज़ किया, अगर 195 पूरा यूज हो गया तो रिमेनिंग पोर्ट्स को यहाँ पे PoE नहीं मिलेगा। तो उसी के हिसाब से आप यूज़ कीजिएगा और उसी के हिसाब से आप प्लान कीजिएगा कौन सा स्विच लेना है। सपोज 24 पोर्ट में आप कैमरा कनेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कैमरा 15 वाट लेता है 20 वाट लेता है, वो चेक करके कितना PoE बजट है उसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पोर्ट में कितना PoE मिल सकता है या कितना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस। ये 24 पोर्ट का फुल PoE है, यानी कि 24 पोर्ट को 382 वाट हम यूज कर सकते हैं PoE। सेम 24 पोर्ट है 1 गीग एंड 4 पोर्ट है, ये भी 1 गीग SFP पोर्ट है। नेक्स्ट गाइस 48 पोर्ट का पोर्ट ओनली डेटा पोर्ट रहेगा 48 पोर्ट, एंड 4 पोर्ट रहेगा अपलिंक SFP पोर्ट। नेक्स्ट है गाइस 48 पोर्ट का PoE रहेगा, यानी कि ये जो भी 48 पोर्ट है PoE रहेगा और मैक्सिमम PoE 382 वाट सपोर्ट करेगा, एंड ये जो 4 पोर्ट है अपलिंक SFP पोर्ट 1 गीग सपोर्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है गाइस, यहाँ से 10 गीग अपलिंक पोर्ट स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो CBS 220 सीरीज में जो 10 गीग का स्विच स्टार्ट होता है 24 पोर्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि 24 जो ये पोर्ट है स्टार्टिंग के डेटा पोर्ट 1 गीग सपोर्ट करेंगे, कॉपर पोर्ट है, एंड ये जो 4 पोर्ट है SFP फाइबर वाले वो 10 गीग सपोर्ट करेंगे। 10 गीग 10 गीग 10 गीग 10 गीग, यानी कि 4 पोर्ट हो गए 10 गीग। ऑलरेडी 4 × 10 गीग मैंने अपलिंक यहाँ पे आपको लिख कर बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 24 पोर्ट PoE रहेगा, 24 पोर्ट PoE रहेगा एंड 4 पोर्ट अपलिंक रहेगा 10 गीग का, एंड PoE जो बजट रहेगा 195 वाट का। अगेन 24 पोर्ट का फुल PoE रहेगा एंड जो इसका PoE बजट रहेगा 382 वाट रहेगा, एंड गाइस इसमें क्या रहेगा 4 पोर्ट रहेगा अपलिंक 10 गीग का। इसके बाद गाइस क्या है 48 पोर्ट का डेटा पोर्ट। इसमें 48 पोर्ट का डेटा पोर्ट रहेगा 1 गीग एंड 4 जो रहेगा अपलिंक वो 10 गीग रहेगा। अगेन इसमें फ्रेंड्स क्या है 48 पोर्ट का PoE, यानी कि ये 48 रहेगा पोर्ट PoE रहेगा। PoE बजट कितना है 382, एंड जो 4 पोर्ट है अपलिंक वो 10 गीग रहेगा SFP प्लस। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है लास्ट मॉडल है हमारा 24 पोर्ट फुल PoE, यानी कि हमारा जो 48 पोर्ट है इसमें PoE यूज़ कर सकते हैं 720 वाट मैक्सिमम रहेगा, 1 गीग का स्पीड मिलेगा, एंड 4 पोर्ट जो अपलिंक रहेगा SFP प्लस। तो फ्रेंड्स ये टोटल मॉडल्स नंबर है आई थिंक 20 है, 20 स्विचेज आते हैं इस CBS 220 सीरीज़ में। मैंने स्विच है ये, और ये एक्सेस ओनली एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर चाहे आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हाँ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा के लिए भी यही यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप अपलिंक के लिए एक पोर्ट यूज़ कर लीजिए, 1 2 3 जो रिमेनिंग पोर्ट है आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसी और स्विच को कनेक्ट कर दिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली ये एक्सेस स्विच होता है तो आप एक्सेस के लिए यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कि आपको कोई मॉडल नंबर समझ नहीं आ रहा है, उसमें PoE नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो स्मॉल मीडियम बिजनेस है इसमें C9200 जो कॉम्पैक्ट मॉडल आता है CX सिस्को कैटलिस्ट, इस स्विच के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय।